हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन हमारे पास असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन क्या बोलता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन कैन नेवर बी इनफाइनाइट। रीजन बोलता है द एनर्जी इज ऑस्किलेटर इज कंटिन्यूसली डिसिपेटेड। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन कैन नेवर बी इनफाइनाइट। एनर्जी की बात करें बच्चों तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास होती है। क्या होती है? एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चों? यहाँ पर हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं हम हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं बच्चों? हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि के ए स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर? के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं बोलूँ बच्चा अगर यहाँ पर इसको इनफाइनाइट कर दे तो इनफाइनाइट को अगर यहाँ ये अगर इनफाइनाइट है एम्पलीट्यूड, ये इसको इनफाइनाइट कर दो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करेंगे, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ कि इसको अगर ये जो एक्स है ये अगर वेरी करता है, एक्स अगर वेरी करता है तो जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? डिक्रीज होगी, कम होगी, ठीक है। एक्स के अंदर वेरिएशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हमारे पास डिक्रीज होगी। जब हम अगर एसएचएम की बात करते हैं, कोई पार्टिकल्स एसएचएम कर रहा है तो हम देखते हैं कि जो यहाँ से जो मीन जो पोजिशन है और ये एक्सट्रम पोजिशन है, एक्सट्रम पोजिशन पे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। लेकिन ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता, क्योंकि वो क्या होगा? जो एम्पलीट्यूड है उसका कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे ऐसा होगा ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि एम्पलीट्यूड को जो ऑस्किलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कभी भी क्या होगा? इनफाइनाइट नहीं होगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर एक्स वेरी कर रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी यहाँ पर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ मैं बोलूँ कि एक्स वेरिएशन हो रहा है और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। इट मीन्स क्या हो रहा है? एनर्जी एनर्जी का क्या होगा? डिसिपेशन हो रहा है। जो यहाँ पर एनर्जी डिसिपेटेड हो रही है, तो एनर्जी डिसिपेशन जो यही तो होता है हमारे पास कि अगर एनर्जी का डिस्पे एक ज़्यादा हो एक कम हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ रीजन बोला कि द एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर कंटिन्यूसली डिसिपेट, बिल्कुल होगा। एक्स अगर वेरी करता जाएगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? रीजन भी सही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि असर्शन रीजन दोनों ही सही है और रीजन की वजह से हमारे पास असर्शन भी सही है, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए बोलता है इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो अब मैं बोलूंगा कि रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन के लिए। इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ये भी क्या है हमारे पास? गलत ऑप्शन है। सी बोलता है इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये गलत है। डी बोलता है इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, ये भी गलत है। ई बोलता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या है बच्चा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक।